ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, इनके सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। अब तक हमने देखा था साथियों किस प्रकार से ग्लेशियर लैंड फॉर्म करते हैं, वाटर या रिवर लैंड फॉर्म करते हैं। अब हम स्टडी करने वाले हैं एक नई रचना के बारे में, किस प्रकार से लैंड फॉर्म हो रही है। लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय द एक्शन ऑफ विंड्स। ये कुछ ऐसा सवाल है, क्या लड़के भी दिल तोड़ देते हैं? लेकिन हाँ, दिल तोड़ने वाला कोई भी हो सकता है। खैर छोड़िए, ये लैंड फॉर्म हो रही है हवा के द्वारा साथियों। यहाँ पर सिर्फ हवा चलेगी और आपको कटाव, इरोजन देखने को मिलेगा, या फिर कुछ मूवमेंट होगा, उससे आपको डिफरेंट लैंड फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। उन्हीं पर हम स्टडी करने वाले हैं। सोचिए, अब तक आपने इस प्रकार के पर्वत देखे हैं, प्लेटू देखे हैं, इस प्रकार से लॉलैंड प्लेन देखे हैं। क्या आपने कोई इस प्रकार की रचना देखी है? इस प्रकार की कोई पहाड़ी या चट्टान आपको देखने को मिले तो कैसा हो? सोचिए उसके बारे में आप क्या कहेंगे। यह है मशरूम रॉक, जिसे हिंदी में छत्ता या छत्रक के नाम से जानते हैं। दी विंड ब्लोइंग इन डेजर्ट रीजन erodes the rock near the ground surface to a great extent. At the same time, the upper part of the rock gets eroded to a lesser extent. As this is continuous process, the foot of the rock becomes narrow. The top portion of the rock then looks an umbrella. This landform is called a mushroom rock. तो इस प्रकार की रॉक है, मशरूम रॉक फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी टाइम पर, किसी समय पर इस प्रकार की रॉक्स होंगी। अब यहाँ पर डेजर्ट रीजन में, जहाँ पर रेगिस्तान है, मिट्टी धूल उड़ती रहती है, तो मिट्टी धूल आएगी, इसमें इस प्रकार से टकराव मारेगी, इसका अपरदन होगा, इसका इरोजन होगा। तो इस प्रकार का इरोजन होगा, धीरे धीरे से ऊपर से सेम ऐसी रहेगी या फिर धीरे धीरे कटेगी, कम कटती आएगी। इस प्रकार का फॉर्मेशन था, लेकिन एंड में आकर कुछ इस प्रकार की हो जाती है, इस प्रकार की फाइनल इसकी शेप कुछ इस प्रकार की बच जाती है, इस प्रकार से। तो इसको ही मशरूम रॉक के नाम से जानते हैं। अब ये कैसा हो रहा है, आप इसमें लगा सकते हैं, स्पेशल कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं अपना। इस प्रकार से जो मिट्टी धूल उड़ेगी, इसमें डेंस मटेरियल होंगे, जो पार्टिकल होंगे धूल के वो नीचे होंगे, तो इस प्रकार से नीचे इनका इरोजन ज़्यादा करते हैं, इधर उधर टक्कर से। ये चट्टानें ऐसी होती हैं जो मिट्टी धूल से ही कटाव इनका हो जाता है, तो इस प्रकार के फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। आई बात समझ में, या फिर दिल लड़कियां ही तोड़ती हैं? अभी भी अटके हुए हो? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, किस प्रकार से मशरूम रॉक का फॉर्मेशन और हो सकता है। दी वाइंड ब्लोइंग इन डेजर्ट रीजन, रेगिस्तान में हवा चलती रहती है, और ये जो ग्राउंड सरफेस है वहाँ पर चट्टानों का अपरदन करती रहती है, और उस समय पर उपला पार्ट सेम कम इरोड होता है, निचला बहुत ज़्यादा इरोड होता है। इस प्रकार का ये लंबा प्रोसेस चलता रहता है कंटिन्यूस। तो फुट्स पर, पैरों पर जो जगह है या चट्टान है, बहुत नैरो हो जाती है, संकीर्ण हो जाती है, और उपला पोर्शन है वो एक छाते की तरह नज़र आता है, और यही लैंड फॉर्म है, मशरूम रॉक फॉर्म हो जाती है। तो इस प्रकार से अपनी मशरूम रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। चलिए अब नेक्स्ट जानते हैं सैंड ड्यून्स के बारे में, जिन्हें हिंदी में रेत टीला के नाम से जानते हैं। मिट्टी के टीले होंगे। सैंड ड्यून्स किस प्रकार से फॉर्म होते हैं, क्या होते हैं सैंड ड्यून्स? सैंड गेट्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पैलेस टू अनोदर अलोंग विद द विंड्स। रेत एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती है, प्रोसेस चलता रहता है, हवा के साथ में उड़कर जाती रहती है। एट द स्पॉट वेयर द विंड्स मीट एन ऑब्स्ट्रक्शन, जहाँ इस प्रकार से मान लेते हैं ये कोई रीजन है या डेजर्ट वेजर्ट है, यहाँ पर लगातार एयर फ्लो कर रही है इस प्रकार से। अब इनमें से कुछ आपको ऑब्स्ट्रक्शन मिल जाता है, किसी प्रकार से इसका क्रिएशन हो जाता है, यहाँ बवंडर आ जाए, इस प्रकार से फॉर्मेशन होगा, गड्ढा बनेगा, कुछ ज़मीन में अलग मिट्टी जम जाएगी। तो उसी के साथ अब यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन आया है तो ये हवा टकराएगी इससे, तो इस प्रकार से यहाँ पर टीला फॉर्म होने लग जाएगा धीरे धीरे। और वेयर द स्पीड ऑफ द विंड रिड्यूस, या फिर जो विंड है, हवा की स्पीड कम होगी, वहाँ पर मिट्टी जमने लग जाएगी, रुकने लग जाएगी। डून्स आर फॉर्म्ड आउट ऑफ द सैंड विच गेट डिपोजिटेड, तो वहीं पर मिट्टी जमा होने लगेगी, टीलों का निर्माण होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ एयर जा रही थी, अब यहाँ पर एयर यहाँ स्पीड से टकराएगी, लेकिन यहाँ एयर आगे आ नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्पीड स्टिल हो जाएगी, घूम कर आना होगा एयर को। तो
लेफ्ट साइड में आपको यदि डायरेक्शन ये है तो यहाँ पर जेंटली स्लोप मिलेगा, दूसरी तरफ आपको डायरेक्ट इस प्रकार स्टीप स्लोप मिलेगा खड़ा। और ये हवा लगातार चलती रहेगी तो ये डून है, धीरे धीरे आगे मूवमेंट करता रहेगा। इस प्रकार से था यहाँ, अब धीरे धीरे यहाँ इस प्रकार से इसका मूवमेंट चलता रहेगा। यहाँ से इसकी पूंछ कटती जाएगी या फिर कहीं इसकी जगह शिफ्ट होती जाएगी। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं फाइनल डूम यहाँ इस प्रकार का आपको देखने को मिल रहा है। द साइड ऑफ द ड्यून फेसिंग द विंड हैज ए जेंटल स्लोप, जिधर से एयर आ रही है वहाँ पर आपको सामान्य सीधा साधा स्लोप दिखेगा। एंड द अपोजिट साइड हैज ए स्टीप स्लोप, दूसरी तरफ आपको खड़ा स्लोप मिलेगा। बिकॉज ऑफ द स्लो स्पीड ऑफ द विंड, क्योंकि वहाँ पर विंड की स्पीड स्लो हो जाती है, इस वजह से आपको वहाँ पर खड़ा स्लोप देखने को मिलता है। द सैंड ऑन द जेंटल स्लोप गेट्स कैरिड टू द टॉप, धीरे धीरे जेंटल स्लोप से ऊपर जाती जाएगी। एंड कम्स डाउन द स्टीप स्लोप, और जो खड़ा स्लोप उधर की तरफ आएगी ऑन द अदर साइड। सैंड ड्यून्स ग्रेजुअली मूव फॉरवर्ड इन दिस मैनर, इसी प्रकार जो मिट्टी के टीले हैं धीरे धीरे आगे मूव करते रहते हैं, इनका मूवमेंट चलता रहता है। अब जानते हैं साथियों एक नए टीले का फॉर्मेशन, ये विंड से फॉर्मेशन हो रहा है वरखान, इसको वरखान कहा जाता है। वरखान टीला किस प्रकार से बनता है साथियों, ये अर्धचंदाकार की मिट्टी बन जाती है। मान लेते हैं साथियों इस प्रकार से ऊपर फॉर्म चला आ रहा है टीला, अब ये डायरेक्ट 3D में आप देखेंगे तो इस प्रकार से डायरेक्ट कट हो जाता है। ये टीला इस प्रकार से था, अब यहाँ पर मिट्टी आपको यहाँ सिर्फ इस प्रकार जमी हुई मिलेगी, तो इस प्रकार डायरेक्ट आपको नीचे की तरफ वर्टिकल स्लोप देखने को मिलता है, ये वर्टिकल कट देखने को मिलती है। तो इस प्रकार के जो स्लोप बनते हैं, ये टीले बनते हैं, इनको ही वरखान का नाम दिया गया है, तो ये वरखान टीले कहलाते हैं। आइए इनके दिल की बात जानते हैं, क्या लिखा हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ क्रिसेंट स्लोप, ये क्या है, शेप्ड है, शेप्ड ड्यून्स। शेप कैसी है, अर्धचंद्राकार। क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स बाय विंड, सच हिल्स आर कॉल्ड वरखान। तो इस प्रकार अर्धचंद्राकार इनमें आकृति बन जाती है, तो इस प्रकार ये डायरेक्ट नीचे की तरफ स्लोप आता है इनका, इधर धीरे धीरे चढ़ता है फिर एक साथ गिर जाता है, फिर इस प्रकार का कुछ स्लोप बना हुआ आता है। 3D में आप देखें तो इसको ये इस प्रकार का फॉर्मेशन होगा, इस प्रकार से टीले बने हुए हैं, तो यही वरखान कहलाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स बाय विंड, सच हिल्स आर कॉल्ड वरखान। अब जानते हैं साथियों लुइस के बारे में, जिसे हिंदी में पीली भूरी मिट्टी के नाम से जानते हैं। लुइस इज ए सॉइल फाइनर देन सैंड, यहाँ पर सॉइल और सैंड में अंतर देख लीजिए, या इसके पार्टिकल थोड़े मोटे होते हैं, इसके बिल्कुल महीन होते हैं, तो इस प्रकार लुइस महीन मिट्टी है। लुइस इज ए सॉइल फाइनर देन सैंड, लुइस इज ए सिल्ट ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड फ्रॉम द डेजर्ट रीजन एंड डिपोजिटेड मच फर्दर अवे। रेगिस्तान से मिट्टी धूल उड़ाकर ले जाई जा रही है साथियों, और बहुत दूर जा रही है, हजारों किलोमीटर जाकर कुछ निर्माण कर देगी, इस प्रकार यहाँ पर कुछ निर्माण हो जाएगा। तो ये मिट्टी पीली भूरी मिट्टी आई है उड़कर, इसी को लुइस के नाम से जानते हैं, बहुत दूर तक उड़कर गई है। कहाँ से आई है कहाँ को जाएगी, कहाँ से आई है, रेगिस्तान से उड़कर आई है। तो इस प्रकार से इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है हवा के द्वारा, बहुत दूर जाकर ये जम जाती है, ये लुइस मिट्टी कहलाती है। अब इसमें लुइस ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द डेजर्ट रीजन ऑफ सेंट्रल एशिया हैज़ बीन डिपोजिटेड इन लेयर्स इन चाइना, ये लुइस ट्रांसपोर्ट हुई है डेजर्ट रीजन से सेंट्रल एशिया से, और डिपोजिट हुई है लेयरों में चाइना में जाकर। दी प्लेन दे फॉर्म इज नोन एज द लुइस प्लेन, तो इस प्रकार की मिट्टी से जो प्लेनों का फॉर्मेशन हो जाता है वो लुइस प्लेन के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर पीली भूरी मिट्टी उड़कर आई है, ये क्या है साथियों, यहाँ पर सिल्ट ट्रांसपोर्टेड, ये एक तरह से नमी वाली मिट्टी या गाद हो सकती है, और जैसा आपको बताया था बहुत बारीक होती है, बहुत दूर तक उड़कर जा सकती है। तो इस प्रकार जहाँ पर जाकर जमती है या फिर बहुत लंबे एरिया में प्लेनों का निर्माण कर देती है, और लुइस प्लेन के नाम से जाने जाते हैं। अब जानते हैं साथियों ग्राउंड वाटर के बारे में, पहले जान लेते हैं समुद्र है साथियों, जैसा बताया था आपको पृथ्वी पर समुद्र हैं और कंटिनेंट हैं, महाद्वीप महासागर हैं। तो इस समुद्रों का पानी वाष्पीकरण से ऊपर उड़कर बादलों में चला जाता है, बादलों से फिर ये वापस घूमकर पृथ्वी पर आता है। इनका सीजन होता है अलग अलग, किस टाइम पर ऊपर जाते रहते हैं, किस पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो इस प्रकार से बारिश होकर पानी ज़मीन पर आता है। अब ज़मीन पर आने पर भी मान लेते हैं ये सॉलिड पार्ट है, इधर या तो इधर ढलान होगी या इधर ढलान होगी, जिधर भी ढलान है तो उस ढलान की तरफ ये बहकर चला जाता है, खाड़ियों में चला जाता है, समुद्रों में चला जाता है, नदी नाली झरनों से बहकर ये अंतिम स्रोत है, रिजर्वोयर है, जहाँ का पानी ठहरेगा वहाँ जाकर चला जाता है। तो इस प्रकार से नदियों का फॉर्मेशन होता है, बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं।
या फिर कहीं शॉर्ट जो ट्रिब्यूटरी के रूप में काम करती हैं, छोटे से लेकर नदी किसी दूसरी नदी में जाकर मिल जाती है। इस प्रकार से प्रोसेस चलता रहता है। अब ये फ्लो होकर कहीं और समंदरों में पानी चला जाता है, लेकिन कुछ पानी है जो ज़मीन पर रह जाता है, ज़मीन के द्वारा सोख लिया जाता है, और वो जो क्रस्ट है अपनी उसी में किसी पॉइंट पर जाकर इस प्रकार से जो क्रस्ट है उसके नीचे ग्राउंड में स्टोर हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ स्टोर हो गया है, यहाँ स्टोर हो गया है, तो इसी स्टोर वाटर को ग्राउंड वाटर के नाम से जाना जाता है। चलिए अब ग्राउंड वाटर के बारे में जान लेते हैं, क्या है इसके दिल में, क्या राज छुपाए बैठा है। वाटर के भी कुछ क्रिएशन होंगे साथियों, आगे देखना। वाटर ज़मीन के ऊपर भी नीचे भी बहुत उथल पुथल मचाता है, और ज़मीन से सिर्फ ऊपर ही नहीं बादलों तक चला जाता है। इसकी मर्जी है भाई, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, सभी अवस्थाओं में पाया जाता है। जल तेरी महिमा अपरंपार, जल के बिना जगत कंगाल। Some water from the rainfall received on the earth surface ships through the ground। जो कुछ बारिश होती है उसका पानी रिसीव कर लिया जाता है और सरफेस के द्वारा, जो अर्थ का सरफेस उसके द्वारा सोख लिया जाता है, रिसकर नीचे चला जाता है थ्रू द ग्राउंड। दिस वाटर ट्रिकल्स डाउन अंटिल इट रीचेज एन इम्परवियस रॉक। जब तक कोई कठोर चट्टान नहीं मिलती है जो इस पानी को सोखेगी नहीं, रोक लेगी, वहां तक ये रिसकर चला जाता है। वाटर एक्यूमुलेटेड अंडर द ग्राउंड सरफेस इन दिस मैनर। तो इस प्रकार रिसकर पानी ग्राउंड के नीचे चला जाता है, ग्राउंड में एक्यूमुलेटेड, संचित हो जाता है। इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। तो इस प्रकार यही ग्राउंड वाटर कहलाता है। सम रॉक्स ऑन दी अर्थ सरफेस आर पोरस and some have cracks or joints, so water seeps in through these pores or joints। जो अर्थ का सरफेस है उस पर चट्टानें होती हैं, रंध्र में होती हैं, कुछ उनमें क्रैक होते हैं, जॉइंट होते हैं, जिनके थ्रू वाटर बहकर अंदर चला जाता है। ग्राउंड वाटर ग्यूसेज आउट इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स। और कहीं कहीं वाटर है जो आपको देखने को मिलता है स्प्रिंग, फुहारों के रूप में। कहीं हाई लेवल से लो लेवल में जाकर पहुंच जाता है साथियों, तो वहाँ पर वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं। तो ये कहानी थी ग्राउंड वाटर की। और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो कुछ और भी आप डाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों सीरीज आप एंजॉय कर रहे होंगे। आगे देखें ग्राउंड वाटर की रचना, ये क्या क्या लीलाएं दिखाता है। वीडियो में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।